हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 की जो पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, उसमें से जो टॉप क्वेश्चन है उनको बताया गया है और एनसीईआरटी का जहाँ जहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं वो भी बताया गया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस किताब से लिए गए हैं सभी क्वेश्चन और थ्योरी भी यहीं से ली गई है, तो इस किताब को अच्छे से देखें। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाए गए विद्या के उत्तर में दक्षिण में थे। तो या तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो विकास हुआ वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये तो सही है, लेकिन वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल उगाए गए वे विद्या के उत्तर में के दक्षिण में थे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ए सही है इसमें और बाकी सब गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु को इंडोस और हिंदोस नाम यूनानी और ईरानियों द्वारा दिया गया था। अगला कथन है, भरत नाम का प्रयोग दक्षिण पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह द्वारा किया गया जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो इसके स्टेटमेंट है ए सही है या दो सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो देखते हैं, सिंधु को इंडोस और हिंदोस नाम यूनानी और ईरानियों द्वारा दिया गया था, तो ये तो बिल्कुल राइट है। और दूसरा देखते हैं, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह द्वारा किया गया जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये भी सही है। यानी इसमें दोनों सही है, तो इसका राइट हो जाएगा सी। ए और बी दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। प्रश्न नंबर 3, भुर्ज वृक्ष जिनकी छाल का इस्तेमाल पांडुलिपियों के लिए किया जाता था किस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं? किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य भारत में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या नर्मदा घाटी में या हिमालय क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालयी क्षेत्र से प्राप्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 4, पांडुलिपियों के विषय थे। पांडुलिपियों के विषय थे क्या धार्मिक मान्यताएं या राजाओं का जीवन इतिहास या विज्ञान और औषधि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धार्मिक मान्यताओं से भी संबंधित है पांडुलिपि, और राजाओं का जीवन इतिहास से भी संबंधित है, और विज्ञान और औषधि तीनों से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, डी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें सत्य कथन देखना है। तो फर्स्ट कथन है, अभिलेखों में राजाओं के आदेश तथा उनके द्वारा की गई विजयों का उल्लेख होता था। जो अभिलेख होते थे उनमें राजाओं के आदेश तथा उनके द्वारा की गई विजयों का उल्लेख होता था, यानी जीतों का उल्लेख होता था। दूसरा कथन है, अशोक के कांधार अभिलेख में यूनानी और अरामाइक भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों सही है। ये भी सही है, अभिलेखों में राजाओं के आदेश और उनके द्वारा की गई विजयों का उल्लेख होता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, एनो डोमिनी का आज से ईसा मसीह के जन्म का वर्ष से है, और कथन बी है BCE का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पूर्व वाले समय से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो दोनों सही है। ये एनो डोमिनी का आज से ईसा मसीह के जन्म का वर्ष से पहले से है, और BC का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पूर्व वाले समय से होता है, तो इसका दोनों राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट ये हो जाएगा सी। इसका जो राइट होएगा वो होएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी दोनों सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा पुरापाषाणिक स्थल है? इसमें से पुरापाषाणिक स्थल देखना है, तो भीमबेटका, कुरनूल और हुस्की। तो ये तीनों ही पुरापाषाणिक स्थल है। भीमबेटका भी है, कुरनूल की गुफाएं जहाँ से राख के अवशेष मिले, और हुस्की, ये तीनों ही पुरापाषाणिक स्थल हो जाते हैं, तो इसका डी राइट हो जाएगा।
दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और सीटेट की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। आखिर तक समुदाय के संग्राहक लोगों की खानाबदोशी का क्या कारण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या संसाधनों की समाप्ति, या जंगलों के शिकार हेतु विचरण, या जल स्रोतों की तलाश, या अनुकूल मौसम। जो आखिर तक समुदाय के संग्राहक लोगों की खानाबदोशी का क्या कारण था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसाधनों की समाप्ति, ये भी सही हो जाएगा। जानवरों के शिकार हेतु विचरण, ये भी सही हो जाएगा। जल स्रोतों की तलाश, ये भी सही हो जाएगा। और अनुकूल मौसम, तो इसके डी राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में पर्यावरणीय परिवर्तन प्रकट होने लगे? यानी ऐसा कौन सा काल है जिसमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं? क्या पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल? तो जो पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिले उस वो मध्यपाषाण काल में देखने को मिले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी कौन सा सही है? क्या पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं, और कुरनूल गुफा से क्या भस्म यानी राख के अवशेष मिले? क्या माइक्रोलिथ उच्च पुरापाषाणिक काल था? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें राइट हो जाएगा ये पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले। पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले, तो ये तो सही है। और कुरनूल से राख के अवशेष या भस्म के अवशेष मिले, तो ये भी सही है। लेकिन ये गलत हो जाएगा कि माइक्रोलिथ उच्च पाषाणिक पूरा पाषाण काल, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ओनली 2 पेयर्स आर मैचेड, तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। अब आते हैं एनसीईआरटी पर। दोस्तों हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है, सब क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो उत्तर पूर्व की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों, तो यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उगाया था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि 8000 वर्ष पहले कहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उगाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिमी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। उसके बाद भेड़ बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था और लोग गाँव में रहते थे। उसके बाद आ जाएगा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विद्या पहाड़ियों, तो यहाँ से आ जाएगा कि यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था और सबसे पहले चावल उगाया गया था। और ये जो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ पर हुआ था, तो ये आ जाएगा उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विद्या पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ था। ये चित्र दे रखा है, इसके माध्यम से भी बताया गया है, तो आप इसको किताब में भी अच्छे से देख सकते हो या इसको जूम करके भी देख सकते हो। उसके बाद आता है सिंधु और इसकी सहायक नदियों में क्या मिला है? सिंधु सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पूछा गया है कि 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास कहाँ पर हुआ था, तो ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। तो प्रथम मगध राज्य कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गंगा और इसकी सहायक नदी सोन के किनारे। उसके बाद है देश, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया को संस्कृत में क्या कहा गया है? तो सिंधु कहा गया है। ईरान और यूनान 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस कहा। ये जो क्वेश्चन अभी पूछे गए अपन के द्वारा, तो ये इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि तो ये हो जाएगा ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस कहा था। उसके बाद भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। संस्कृत के आरंभिक 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। और ये पांडुलिपियों के बारे में बताया गया है। पांडुलिपियों को मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा में मेनू कहा जाता है। ये सभी पांडुलिपि के बारे में दिया गया, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। और ये तिथियों के बारे में कहा गया है, जो तिथियों से क्वेश्चन आता है
तो इसको भी अच्छे से देख लेना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।